मतलब होता वर्क, समझ रहे ना, एंड तथा एंड ऊर्जा का एनर्जी। ध्यान दो थोड़ा, कह रहा है कि कार्य का जो है परिभाषा होता है, कार्य का परिभाषा किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य। देखो रे, कोई मान लो कि कार्य करना है, क्या करना है, कार्य। ध्यान दो थोड़ा, कार्य का अर्थ होता है एक काम करना, कार्य का अर्थ होता है काम। काम के मतलब होता है कि पढ़ना लिखना भी एगो कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। पढ़ना लिखना, सोना, हंसना, बैठना, खेलना कूदना भी एक कार्य कहलाता है। उसी प्रकार जो है ना भौतिकी विज्ञान में यानी फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में क्या चीज में, फिजिक्स में भौतिकी में जो है, भौतिकी में जो है कार्य के अर्थ होता है क्या चीज, कार्य का एक विशेष अर्थ होता है। क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ का मतलब है कि, अर्थ का मतलब है कि भौतिक राशि यानी राशि, भौतिक राशि। इसी प्रकार मान लो कि जैसे कि जैसे ट्रेन चलता है, ट्रेन के चलाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, खींचने के लिए, डब्बा खींचने के लिए क्या चीज का, इंजन का प्रयोग होता है उसमें। इंजन का, इंजन का काम क्या है, कार्य, यानी उसका काम मतलब कहलाता है क्या चीज, कार्य। इंजन का काम क्या चीज है, डब्बा को खींचना, खींचना। उसी प्रकार मान लो कि कोई बच्चा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा इधर मान लो कि दौड़ रहा है इधर। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया कार्य, यहाँ तक अगर मान लो बच्चा अगर दौड़ा, यहाँ तक मान लो इस बिंदु तक दौड़ा, तो इसी प्रकार उसका फॉर्मूला होता है, दौड़ा जब यहाँ से यहाँ तक दौड़ता है तो उस कार्य करने क्या होता है, यानी बताया जाता है किस दिशा में कार्य किया। कार्य जो है तुम्हारा धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ध्यान दो थोड़ा, यहाँ से अगर मान लो यहाँ तक गया सीधा रास्ता में, यहाँ से यहाँ तक गया तो थोड़ा धनात्मक हो गया। क्या हो गया, धनात्मक, यानी एक बिंदु से जीरो यानी यहाँ से उठा और यहाँ चल गया, क्या हो गया तुम्हारा, धनात्मक। अगर वही कार्य मान लो कि कोई पत्थर लेके हम लोग यहाँ फेंकेंगे ऊपर से नीचे तक, तो तुम्हारा कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, जिसको कहते बल के कहते इंग्लिश में क्या कहते, फोर्स। क्या कहेंगे, फोर्स। और बल की दिशा विस्थापन डिस्टेंस करते, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। कार्य तुम्हारा क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है तुम्हारा, अरे सुनो रे, तुम्हारा 9th के पहला चैप्टर में सदिश राशि और अदिश राशि चैप्टर था मात्रक में, उसी में जो है ये कार्य जो तुम्हारा है कौन सा राशि है, अदिश राशि। कौन सा राशि, अदिश राशि। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल है। कार्य का भी जूल है और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। अब समझो ऊर्जा के बारे में, हालांकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी, कार्य जो हम लोग करते हैं जो क्षमता रहता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारा का क्षमता है क्या चीज, 5 किलो उठाने का, तो तुम अपने 5 किलो में उठा पाएगी। अब तुमको अगर 50 किलो दे देगा तो क्या हो जाएगा, दबने जाएगी, उसके नीचे दब जाएगी, तो तुम्हारा क्षमता क्या हो जाएगा, उस समय कम हो जाएगा, क्षमता कम है। अगर जितना क्षमता रहता है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल तो समझो, अगर मान लो कि कोई गाड़ी फंसा है यहाँ पर, ध्यान दो थोड़ा, ट्रैक्टर फंसा है। अब ट्रैक्टर फंसा है और उसको अगर मान लो कि हम लोग टेम्पू से धकेलेंगे तो चलेगा, नहीं निकलेगा, गाड़ी नहीं निकलेगा। अगर मान लो यहाँ टेम्पू फंसा है या ट्रैक्टर फंसा है, तो टेम्पू से उसको धकेलेंगे या मोटरसाइकिल से खींचेंगे, वो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका क्या है, क्षमता कम है। किसका क्षमता कम है, टेम्पू का क्षमता कम है, या मोटरसाइकिल से खींचेंगे तो उसका क्षमता कम है। वही तुम्हारा जो है कार्य करने की क्षमता को क्या हम लोग कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जब भी उसका क्षमता कम है तो नहीं खींच पाएगा, उसका यानी क्या है, ऊर्जा उसमें कम है। अब देखो रे, जैसे मान लो कि एक मशीन ले ली, जनरेटर। जनरेटर देखिए, जनरेटर कभी कभी देखती हो कि जनरेटर जब चलता है, ध्यान दो थोड़ा, जब जनरेटर चलता है उसमें मोटर रहता है केबी में। केबी का मतलब होता है किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट। ध्यान दो थोड़ा, अगर उसका डेनमो जो मोटर रहता है, जैसे छोटा छोटा डीजे देखिए जनरेटर पर, डीजे जो चलता है जनरेटर पर चलता है। जैसे मान लो उसका 2 kV का मोटर उसमें है, कितना kV का, 2 kV का, और उसमें ज्यादा हॉर्न जोड़ दिया या ज्यादा बाजा जोड़ दिया। कभी कभी देखती होगी कि बाजा बजाया और डीजे इधर, जनरेटर बंद, यानी जब ये उसमें लाइन दिया और डीजे क्या हो जाता है,
बंद हो जाता तो उसका यानी क्या हो जाता, यानी क्षमता क्या होता है, क्षमता, उस जनरेटर का क्षमता जो है कम रहता है, जिसके कारण जो है उसका भार नहीं उठा पाता है। तो यही तुम्हारा क्या कहा गया, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका भी ऐसा मात्रक जूल होता है। समझ गए ना। चलो कुछ उदाहरण समझ लो करा, उदाहरण भी समझाते तरह पहले सब मिटाने की बात करा। गति एक होता है गतिज ऊर्जा, क्या चीज इसी चैप्टर में है, गतिज ऊर्जा। मान लो कि किसी गतिमान वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज। यानी मान लो कोई गतिमान वस्तु है, क्या है, वस्तु मतलब समझती है, सामान, कोई सामान तुम रहा है गतिमान कोई वस्तु, अगर मान लो कि कोई गति में जा रहा है, एग्जाम्पल समझे, एक बच्चा मान लो कि दौड़ रहा है, ध्यान सुनो, एक बच्चा दौड़ रहा है, हालांकि किसी गतिमान वस्तु में गति के कारण, और देखो बच्चा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते और स्पीड में दौड़ने लगा, क्या हो गया, और स्पीड में दौड़ने लगा, तो उसका क्या हो गया, यानी गति के कारण, यानी गति में था और फिर गति आ गया, ठीक है ना। उत्पन्न जो गति दौड़ते रहता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा होती है, एनर्जी इसको कहते हैं। पैर से भी ऊर्जा उत्पत्ति होता है, बाल जो हम लोग झाड़ते हैं, बाल झाड़ते, उससे भी क्या होता है, ऊर्जा उत्पत्ति। कभी कभी देखिएगी बाल झाड़ेगी उस समय क्या होता है, जलन सा महसूस होने लगता, कहते ना कि थोड़ा धीरे धीरे आराम से झाड़, नहीं कहते हैं, उस समय जो है ना बिजली उत्पत्ति होता है, क्या किससे, बाल से। प्रैक्टिकल करके यहाँ समझाएंगे, कुर्सी पर बैठा के और कोई बच्चा उस पर देखना, टच करना, देखो शरीर में करंट आ जाएगा, शरीर में करंट ला के तुमको दिखाएंगे ऊर्जा। इसी दूसरे के लिए चैप्टर बचल है ना, और कुछ पढ़ाएंगे ना, उस दिन तुम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कोई टच करके देखना मारेगा झटका। बाल से उत्पत्ति होता है करंट। सुनो, हालांकि गतिमान वस्तु समझी ना, किसी गतिमान वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु में क्या हो गया, गति के कारण ऊर्जा उत्पत्ति होता है, समझ रहे कि नहीं। जैसे कि मान लो कि मशीन जब चलता है, सुनो जनरेटर की बात चले, जनरेटर जब चलता है, सुनो, तो जनरेटर में क्या होता है, उसमें देखे कि घूमने वाला रहता है इधर ऐसे, जिसको हम लोग देहाती भाषा ड्राइविंग उसको कहते हैं, एक घूमने वाला रहता है, इसे चक्का टाइप नहीं रहता है जनरेटर, थोड़ा देखना ठीक से। उसमें जो है एक जनरेटर जोड़ दिया जाता है, उसमें ध्यान दो थोड़ा, क्या होता है, जनरेटर जोड़ दिया जाता है। अब जनरेटर जोड़ने के बाद जो है ना, ये जो घूमता है ना, इसका जो है ना, इसमें बेल्ट रहता है, बेल्ट लगा दिया जाता है, ध्यान दो सुनो, ये बेल्ट जब लगा दिया जाता है तो ये मोटर क्या होता है, इसका जनरेटर का मोटर घूमने लगता है खूब स्पीड में, क्या होता है, खूब स्पीड में घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पत्ति होने लगता है, मतलब बिजली उत्पत्ति होता है, समझिए ना, समझी कि नहीं। हम लोग दो मोटर, एगो मोटर किधर से लेंगे, इधर से मान लो एगो मोटर ले ली, मोटर देखिए छोटका, कभी कभी बचपन में हम लोग यूज करते, क्या चीज है मोटर जानती है, छोटका एगो पंखा आता था, सोलर पर चलता था, वो पंखा कभी एनएस जोड़ देते, कभी ओनएस जोड़ दिए, एनएस जोड़ते थे ना तो ओनएस बिजली उत्पत्ति होता था, समझिए ना, उसी को कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। चलो रे, देखो रे, करा कि माने कि एम द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में था। देखो रे, कोई वस्तु मान लो क्या है, विराम अवस्था, मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ अर्थात उसका जो है ना वैल्यू जीरो रहता है। जब कोई भी वस्तु जब रुका रहता है तो उसका वेलोसिटी जो होता है ना जीरो हो जाता है। वस्तु t समय के बाद s दूरी पर चलकर त्वरण में अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेते। देखो रे, जब ये कोई वस्तु रुकेगा, जनरेटर जैसे मान लो कि हम बंद कर दिए, क्या हो गया, करंट नहीं है, ऊर्जा उत्पत्ति नहीं है। जब ये जनरेटर मशीन चालू किए तो जनरेटर ऊर्जा, क्योंकि गति में है, कौन चीज गति में है, जनरेटर का मशीन गति में रहने के कारण किसको देता है, बेल्ट लगाते हैं, तो बेल्ट लगाने के बाद जनरेटर क्या आता है, गति में आ जाता है, गति में आने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा गतिज ऊर्जा होता है, ऊर्जा उत्पत्ति करता है, बिजली उत्पत्ति हो जाता है। चलो आगे कहा कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य को W कहते हैं, यानी इसका जो है फॉर्मूला होता है Fs, यानी F से क्या होता है फोर्स, S से क्या होता है, बताओ S से क्या होगा, जल्दी बताओ S से क्या होगा, बताओ S से क्या होगा, देखो D से होता है डिस्टेंस रिलेशन, S से क्या होगा बताओ,
ऐसे बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट। देखो ऐसे क्या होगा, बताओ जल्दी, ऐसे क्या होगा। बताओ ऐसे क्या, ऐसे क्या होगा, जल्दी बताओ। एक बार कल फिजिक्स पढ़ के थोड़ा के लिए छोड़ देते हैं, कल बताएगी पूरा ऐसे क्या होगा। चलो चलो करा कि गति के तृतीय समीकरण से भी ये सब जो है ना थोड़ा क्वेश्चन बनाने वाला, जैसे फिजिक्स गणित जो क्वेश्चन होता है ना उसी प्रकार क्वेश्चन बनाने वाला ये सब फॉर्मूला है। थोड़ा तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये है as, और v स्क्वायर बराबर o प्लस 2as बराबर होता है as बराबर, फॉर्मूला होता है क्या चीज बनाने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला। फिजिक्स में गणित की तरह क्वेश्चन है। आगे चलो करते हैं। वस्तु की गति के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा, यानी इसका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है K इजकल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी ये भी जो है इस पे क्वेश्चन थोड़ा बनता है। क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स के जैसे गणित की तरह क्वेश्चन हम लोग गणित में क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसी तरह इसमें मान रहता है। उसमें कौन कितना स्पीड, मान लो, अरे ध्यान दो जरा, बच्चा अगर मान लो चला कोई दूरी से यहाँ तक कितना स्पीड में चला, उसमें कितना ऊर्जा उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में इस पे क्वेश्चन बनता है। समझे। अब चलो करा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब कि रुका हुआ, क्या चीज, स्थितिज मतलब रुकल ऊर्जा। देखो करा किसी वस्तु की दिशा में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर मान लो किसी वस्तु में अगर कोई वहीं पर रुकल रहेगा तो ऊर्जा उत्पत्ति होगा, नहीं होगा ऊर्जा उत्पत्ति, उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझे ना, यानी उसका मान लो कि गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ कि चल रहा है, समझ रहे कि नहीं। स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है कि वस्तु रुकल है और ऊर्जा उत्पत्ति कर रहा है, समझे कि नहीं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि वस्तु रुकल है और वो ऊर्जा उत्पत्ति कर रहा है। तो ये देखो चल के ऊर्जा कौन उत्पत्ति करता है, बता तुमको बताए ना। चलने के बाद जैसे मान लो कोई बच्चा चलता है या कोई व्यक्ति चलता है या गाड़ी चलता है, व्यक्ति गाड़ी जब चलता है ना तो उसमें बैटरी चार्ज होता है, जानती है। बैटरी लगल रहता है तो गाड़ी जब चलेगा तभी चार्ज होगा, नहीं चलेगा तो नहीं चार्ज होते रहता है। और ये देखो थोड़ा जनरेटर आ जाएगा, स्थिति जो यानी रखा हुआ रहेगा और बैटरी चार्ज होता रहेगा। देखो अब गतिज ऊर्जा तो था, इसका फॉर्मूला था u इजकल टू mgh, इसका फॉर्मूला होता है। अब करा है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में अंतर, यानी गतिज और स्थितिज में अंतर। और तुमको बोलेगा कि कोई क्वेश्चन आ जाएगा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करे, तो तुम क्या करेगी, दोनों फॉर्मूला लिख देगी तो भी बात उतने पड़ जाएगा। अगर फॉर्मूला लिखने का तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा मान लो एग्जाम में, तो क्या लिख देगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो पार्ट में उसको बांट देगी फटाक से। क्या करेगी, लिख देगी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में अंतर निम्न है। क्या लिखेगी, अंतर निम्न है। और एक नंबर दे हेडिंग लिख देगी गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता। गतिज ऊर्जा जब उसमें गति आता है तब क्या करता है, वो कार्य करता है। और स्थितिज ऊर्जा के संरूपण के कार्य करने की क्षमता, यानी रुकल रहता है तब वो कार्य करने की उसमें क्षमता आता है। तरह की दूसरा है गतिज ऊर्जा में, यह ऊर्जा गुप्त रूप से काम करने में क्या है, संचित ऊर्जा है, यानी गुप्त रूप से कार्य करता है। और तरह की यह संचित ऊर्जा नहीं है। और इसमें है गतिज ऊर्जा में यह ऊर्जा अपेक्षिक है और यह अपेक्षिक ऊर्जा नहीं है, यानी ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। चलो अब देखो करा कि देखो कैसे, सुनो इधर। करा कि कोयला या लकड़ी जब जलता है तो उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, जब कोयला हम लोग जलाते हैं, कोयला या लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके कारण जो है ना, सुनो ध्यान से, उसमें कुछ ऊर्जा में उत्पत्ति, ऊर्जा मतलब ताव जो जलता है, ऊर्जा उसमें उत्पत्ति हो जाता है। जैसे हम लोग को जो लाइन आया है अभी, वहाँ कोयला जला के ही लाइन भी उत्पत्ति करता है, पानी से भी बिजली उत्पत्ति होता है, समझे कि नहीं। तो क्या होता है, रूपांतर उष्मीय ऊर्जा में होता है। देखो उष्मीय मतलब समझिए, अरे सूर्य का प्रकाश उष्मीय ऊर्जा में होता है।
रासायनिक ऊर्जा में भी होता है। सूर्य का प्रकाश हम लोग लेते सुबह सुबह लेंगे, हम लोग शरीर फायदा जो करता है रासायनिक ऊर्जा में। ध्यान दो थोड़ा, कि कोयला जब जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से फिर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे कोयला जब जला, सुनो रे, कोयला जब जला तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है फिर प्रकाश, लाइट देने लगता है। जैसे कोयला जब आग पूरा धो करने लगता है, लाइट नहीं जलने लगता, पूरा उजाला हो जाता है। देखिए कि जहाँ कोयला का आग जलेगा वहाँ देखिए पूरा एकदम जल जाएगा, क्या हो जाएगा, उजला पूरा एकदम, लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं रहता उसमें। ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित कर देता है। जो कोयला जो जलता है या लकड़ी, ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित। जब कच्चा कोयला जब झारखंड से जब लाएगी ना, कच्चा कोयला जब जलाएगी तो ध्वनि ऊर्जा फटफट प्रयोग करते रहेगा, जलाएगी ना तो आवाज करते रहता है। हाँ, उसके बाद देखो कहा कि जिसके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों को उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते हैं। समझ रहे हैं बात? यानी जिसका सपना क्या होता है, बड़ा होता तो आपस में किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। तो और यहाँ आती है सब बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करना जो है ना गलत बात है। इसको पूरा बढ़िया, इसको पढ़ के आगे बढ़िया